Hello my dear students. So now we are starting with the sums of the cash book. आज हम कैश बुक के सम्स करेंगे. लास्ट पार्ट में हमने सारी की सारी थ्योरी जो भी कैश बुक की रेलेवेंट थी वो हमने कंप्लीट कर ली है, राइट. और अब हम क्या करेंगे, कैश बुक के सम्स की ओर प्रोसीड करेंगे. जितनी भी थ्योरी मैंने आपको लिखवाई है सारी की सारी मैंने आपको ऑलरेडी देखो बैलेंसिंग की कर दी, सब बता दिया है, राइट. अब हम करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 1. देखो हम या तो हमारे पास ओपनिंग बैलेंस होगा, कैश इन हैंड का मतलब है ओपनिंग बैलेंस जनवरी 1 का, ठीक है. सो वो बोल रहे सिंपल कैश बुक बनाइए. तो ओके, लेट्स ड्रॉ द फॉर्मेट. मेरे साथ ही आप लोग करोगे. लिखो इलस्ट्रेशन नंबर 1. कैश बुक, और ये कैश बुक का नाम क्या है, सिंपल कैश बुक. सिंपल कैश बुक. दिस इज डेबिट एंड देन लास्ट में लिख के चलोगे आप क्रेडिट. एक लिखोगे डेट, डेट, particulars, amount, date, particulars, amount. डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट. ध्यान रखना कैश इन हैंड क्या है, ओपनिंग बैलेंस 1200 का. तो हमेशा कैश बुक का, कैश बुक इज एन एसेट. और मैंने आपको बताया कैश अकाउंट भी हम प्रिपेयर कर रहे हैं साथ साथ में, इसी को ही बोलते हैं कैश अकाउंट. सिंपल कैश बुक मीन्स कैश अकाउंट, ठीक है. और ये लेजर भी आपका साथ में ही क्या हो रहा है, प्रैक्टिस हो रहा है. ओके, ठीक है. तो 1 जैन को एक और कॉलम हम बना लेते हैं और उस कॉलम का नाम रहता है लेजर फोलियो LF. और ये पर्टिकुलर्स के बाद बनेगा लेजर फोलियो, ठीक है. तो ओपनिंग बैलेंस, कैश हैज द ओपनिंग बैलेंस, तो हम 1 जनवरी का है, ऊपर ही लिख देंगे जनवरी 1. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. ध्यान रखना यहाँ पे हम सारी की सारी कौन सी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करके चलेंगे, यहाँ पे हम सारी की सारी रिसिप्ट्स को रिकॉर्ड करके चलेंगे और यहाँ पर आप सारी की सारी पेमेंट्स को रिकॉर्ड करके चलोगे. कैश हमारे पास है तो पॉजिटिव बैलेंस है, तो यहाँ लिख के चलेंगे. और कितनी अमाउंट है हमारे पास, 1200 की. तो हमने लिखा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1200. रिसीव्ड फ्रॉम राम 300, हमने राम से रिसीव किया. कितनी डेट को किया, 5 को किया. तो रिसिप्ट्स है, हमें पैसे आए, रिसीव फ्रॉम द राम, जनवरी 5 टू राम. पैसे किससे आए हैं, राम से आए हैं, तो हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया टू राम. अमाउंट वॉज 300. नेक्स्ट, पेड रेंट, खर्चा करा 30 रुपए का. हमने रेंट पे किया है 30 रुपीज़ का जनवरी 7 को. तो पेमेंट हम यहाँ रिकॉर्ड करते हैं, जनवरी 7 को हमने क्या किया है, रेंट पे किया है बाय रेंट. और कितना था, बहुत ही छोटी सी अमाउंट थी, 30 रुपीज़. नाउ सोल्ड गुड्स फॉर कैश, हमने सेल्स करी है. सोल्ड गुड्स का मतलब क्या है, सेल्स. तो हमने सेल्स करी है, सेल्स का मतलब है हमें पैसा आया है. आया है तो कौन सी वाली साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, 2 वाली साइड पे 300. जनवरी, पहले यहाँ पे 2 सेल्स लिख देते हैं. अमाउंट कितनी थी, अमाउंट वॉज 300 एंड जनवरी 8 की ट्रांजेक्शन है. जनवरी 8 2 सेल्स
300, पैसा आएगा तो टू वाली साइड पे रिकॉर्ड होगा, पैसा जाएगा तो बाय वाली साइड पे रिकॉर्ड होगा। इतना क्लियर हुआ? पैसा आएगा तो टू वाली साइड पे रिकॉर्ड होगा, पैसा जाएगा तो बाय वाली साइड पे रिकॉर्ड होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। पेड टू शाम, शाम को हमने पेमेंट करी है 700 रुपए की और जनवरी 10 पेमेंट करी है, मतलब यहाँ रिकॉर्ड होना चाहिए जनवरी 10 हमने शाम को पेमेंट करी है बाय शाम, और मुझे पता लग सकता है शाम को कितनी पेमेंट करी है हमने, 700 रुपया पे करके चले हैं, 700। देन परचेज्ड फर्नीचर, फर्नीचर परचेज किया तो मतलब खर्चा किया, तो ये किस साइड पे आना चाहिए, बाय वाली साइड पे या टू वाली साइड पे, बाय वाली साइड पे। तो बाय फर्नीचर 27 जून, सो जनवरी 27 बाय फर्नीचर, और अमाउंट कितनी पे करी है 200। मैम कौन से ज़माने में हो जो 200 रुपये का फर्नीचर आ रहा है? एनीवे वी आर गिवन विद द सम, सो 200 रुपये का हमें फर्नीचर हमने खरीद कर चले हैं। पेड सैलरी, खर्चा है कि इनकम, एक्सपेंस है, एक्सपेंस को हम, और हमने पेमेंट करी है, पेमेंट करी है तो हम रिकॉर्ड करेंगे यस किस वाली साइड पे, बाय वाली साइड पे, बाय सैलरीज, बाय सैलरीज कितना 100, और डेट कौन सी है 31, कितनी अमाउंट थी 100, पेड सैलरीज ऑफ ₹100। ठीक है, रेंट ड्यू बट नॉट येट पेड फॉर जनवरी 30, रेंट ड्यू है पर हमने पेमेंट नहीं करी, तो हमने पेमेंट नहीं करी मतलब अभी ये आउटस्टैंडिंग है, तो आउटस्टैंडिंग चीज़ों को हम यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करके चलते हैं। कैश बुक में हम वही चीज़ें रिकॉर्ड करेंगे जो हमने पेमेंट करी है, अगर हमने नहीं पेमेंट करी वी विल नॉट रिकॉर्ड, अगर हमने पेमेंट करी है तो वी विल रिकॉर्ड, ये वाली ट्रांजैक्शन को नहीं रिकॉर्ड करके चलेंगे। नीचे आप नोट डाल सकते हो, January 31 rent due but not paid will not be recorded in the cash book because we have not done the payment। तो हम पेमेंट हम क्यों करें? अब हमने क्या करना है, बैलेंसिंग करनी है, वेरी इंपॉर्टेंट वर्क, वी विल डू द बैलेंसिंग। अब बैलेंसिंग कैसे करें? देखो, सबसे पहले आपने कैश बुक का कभी भी नेगेटिव बैलेंस नहीं हो सकता, तो आपने स्टार्ट करना है यहाँ से, कैलकुलेटर में लिखो 1200, फिर लिखो प्लस 300, फिर लिखो प्लस 300, लिखा, कितना टोटल आ रहा है, कितना 1800। ठीक है, आपने नीचे लिख दिया 1800, और जब भी हम बैलेंसिंग करते हैं तो डबल लाइन डालकर चलते हैं, यहाँ पे भी हम ऐसे लिखेंगे 1800 और नीचे डाल देंगे डबल लाइन। अब आप माइनस का साइन डालोगे कैलकुलेटर पे, -30, -700, -200, -100, कितनी फिगर आ रही है आपके पास? जनवरी 31 को ही बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन, तो आपके पास आ रहा है 770। आप ऐसे भी कर सकते हो, 30 + 700 730, 730 + 200 930, 930 + 100 1030। 1800 में से 1030 को माइनस कर दो, जैसे आप पहले करते थे, 7 then 7 - 1 that is 7 - 1 6, 1800 1030, अच्छा 1800 1030 0 7 then 7,
तो 1 - 1 इज 0, 770. सो दिस इज नोन एज बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। और ये हमने कैसे रिप्रेजेंट करी, बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन. यहाँ पे कैसे लिखा था, बाय टू बैलेंस ब्रॉड डाउन. पुराना बैलेंस था उसे ब्रॉड डाउन किया, नेक्स्ट बैलेंस हमने क्या किया, ये बैलेंस को हमने क्रेडिट डाउन किया. दीज आर द एक्सपेंसेस वी हैव डन. सो वी आर डन विद द इलस्ट्रेशन नंबर 1. लग गई समझ. अब हमारे पास आता है डबल कॉलम कैश बुक. इलस्ट्रेशन नंबर 2. Illustration number 2. डबल कॉलम कैश बुक. जब मैंने आपको थ्योरी लिखवाई थी तो मैंने बोला था डबल कॉलम कैश बुक में आएगा डेट, पर्टिकुलर्स, देन कैश, देन बैंक. ठीक है, तो उसी को ही लिख के चलेंगे. हम अपना फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं. डेट, पर्टिकुलर्स, कैश, बैंक. एक कॉलम हम रख देंगे लेजर फॉलियो का, बहुत ही छोटा सा बना के रखेंगे. आप स्केल के साथ प्लीज ड्रॉ करिएगा. कैश, बैंक. डेट, पर्टिकुलर्स, कैश, बैंक. ऊपर लिखोगे क्रेडिट, इधर लिखोगे डेबिट, इधर लिखोगे डेबिट. ठीक है, लेट्स ड्रॉ. So we are done with the format. Now let's do the sum. अप्रैल 1 को ही पहले हम देखो, गणेश कमेंस्ड अ बिजनेस. इसने तो बिजनेस स्टार्ट किया, पिछले में था ऑलरेडी वी हैव ओपनिंग बैलेंस. यहाँ पे जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना तो हमारे पास पैसा आया. पैसा आया मतलब वी हैव इन्वेस्टेड द अमाउंट इन द बिजनेस. अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज नोन एज कैपिटल. सो कैपिटल इज नथिंग बट अमाउंट invested in the business in the form of cash. ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, नीचे लिखा हुआ था मेक आउट 2 कॉलम कैश बुक, कैश एंड डिस्काउंट कॉलम. इन्होंने बोला आप कैश और बैंक मत करके चलो, आप कैश और डिस्काउंट करके चलो. ठीक है, फिर हम अपने अकॉर्डिंगली चेंजेस कर देते हैं. यहाँ पे बैंक की जगह पे आप क्या कर दोगे, डिस्काउंट कर दोगे, क्योंकि हमें बुक में ही लिख दिया. क्योंकि हमें किसने बोल दिया, बुक ने ही बोल दिया कि क्या करके चलो, डिस्काउंट लिख के चलो. बैंक की जगह पे क्या कर दोगे,
discount. Perfect. Now let's move. So per capital to capital 2000 पैसा आया तो वी विल रिकॉर्ड हेयर. तो डेट कौन सी है देख लें, 1 अप्रैल 2022. तो सबसे पहले हम यहाँ पे डेट डालेंगे 2022 1 अप्रैल. तो टू कैपिटल और अमाउंट कितनी थी, एक और चेंज हमें करना पड़ेगा, पहले डिस्काउंट होता है फिर कैश होता है. पहले डिस्काउंट होता है फिर कैश होता है. टू कैपिटल कैश में लिख के चलेंगे 2000. टू कैपिटल कैश में लिख के चलेंगे हम 2000. ठीक है. उसके बाद इन्होंने बोला परचेज्ड फर्नीचर एंड पेड कैश 250. ओके, अगर आप फर्नीचर को परचेज कर रहे हो तो आपको कहाँ पे मतलब पेमेंट करोगे, तो आप पेमेंट कहाँ करोगे, यहाँ पर बाय फर्नीचर. और कितना कैश गया आपके हाथ से, 250 का. और डेट कौन सी है, अप्रैल 1. फर्स्ट अप्रैल कितने का कैश गया आपके हाथ से, 250 का. ठीक है. उसके बाद परचेज्ड गुड्स खर्चा किया है ना, तो कैसे लिखोगे, बाय परचेजेस. बाय परचेजेस. कितने की गुड्स ली आपने, 500 की ऑन अप्रैल 2. 500 की एंड अप्रैल 2. सोल्ड गुड्स फॉर कैश 950 फोर्थ को. 4th एंड 4th अप्रैल आपने सेल्स करी, और कितने की सेल्स करी है आपने, 950 की. यहां तक क्लियर है. देन पेड कैश टू राम मोहन. हमने क्या किया, पेड कैश टू राम मोहन 560 का अप्रैल 5 को, और उस बंदे ने ही अलाउड डिस्काउंट 10. अभी तो ये 5th का ही है, ये 6th के साथ होगा. सो पेड कैश टू राम मोहन, रिसीव्ड कैश फ्रॉम राम मोहन एंड दिस, ये 5th के साथ आना चाहिए. ही अलाउड डिस्काउंट 10, पेड कैश टू राम मोहन. चलिए करते हैं. और कौन सी डेट है, डेट इज 5th. फाइव 4 बाय राम मोहन. बाय राम मोहन कितने की थी, 560 की है ना. 560 का हमने पेमेंट करा है राम मोहन को, और कितना डिस्काउंट हमने रिसीव किया, 10 का. और डिस्काउंट कॉलम में वो आ जाएगा 10 का. डिस्काउंट कितने का आ जाएगा, 10 का. परफेक्ट. कृष्णा एंड रिसीव्ड कैश फ्रॉम कृष्णा एंड कंपनी, अलाउड हिम डिस्काउंट 20. ठीक है. तो हमने रिसीव किया कैश फ्रॉम कृष्णा एंड कंपनी. कैश रिसीव करेंगे तो वी विल रिकॉर्ड इन द 2 वाली साइड पे. और ये 6th 4 की ट्रांजैक्शन है, टू कृष्णा एंड कंपनी. कितने का किया हमने, 600, और 20 इज द अलाउड डिस्काउंट. तो 600 वुड कम हेयर और 20 अलाउड डिस्काउंट. देन अप्रैल 7 को पेड फॉर पेटी एक्सपेंसेस 15. ठीक है. तो पेमेंट करी है तो यहाँ पे आना चाहिए अप्रैल 7 को, 7 अप्रैल बाय पेटी एक्सपेंसेस. और कितनी अमाउंट थी हमारे पास, 15. कितनी अमाउंट थी हमारे पास, 15. उसके बाद है पेड फॉर द लेबर 1000 13th को.
13th को पेड फॉर द लेबर, तो बाय लेबर लास्ट में लिख दोगे 1000। 8th अप्रैल की नहीं करी, दैट इज कैश परचेजेस 150 के। सो बाय लेबर से पहले आपको 8th अप्रैल वाली रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि हम कौन सा कर रहे हैं, क्रोनोलॉजिकल, तो उसमें हम सीक्वेंस वाइज ही रिकॉर्ड करके चलते हैं। बाय परचेजेस, और वो परचेजेस कितने के थे, 150 के। उसके बाद लेबर वाली एंट्री थी 13th अप्रैल की, बाय लेबर charges, that is 1000. Paid Ali and Sons 400, they allowed discount 8. Paid Ali and Sons, so by Ali and Sons, कितना Ali and Sons को पेमेंट करा हमने, 400, और डिस्काउंट कितना अलाउ किया हमने, 8 का। और डेट कौन सी थी, दैट इज सेम डेट 13th ऑफ अप्रैल। हमने सारी की सारी ट्रांजैक्शंस जो है वो रिकॉर्ड कर लिए हैं। लेट्स बैलेंस, क्योंकि अब हमारे पास काम कौन सा रह गया है, बैलेंस करने का ही काम जो है वो रह चुका है। लेट्स बैलेंस द अकाउंट्स, करो मेरे साथ। सबसे पहले आप अपने कैलकुलेटर पे देखो, डिस्काउंट कॉलम को हम बैलेंस नहीं करके चलते हैं, सिर्फ शो करके चलते हैं। तो कैश में लिखो 2000 प्लस 950 प्लस 600 माइनस 250। पहले इसको प्लस करके आंसर मुझे बता दो कितना आ रहा है, 3550, 3550, और यहाँ पे भी टोटल 3550 ही आएगा। और 31st 4 को हम क्लोजिंग निकालते हैं बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन, बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन। सो 3550 में से माइनस करोगे 250, माइनस करोगे 500, देन माइनस 560, माइनस 15, माइनस 150, माइनस 1000, माइनस 400, कितना आ रहा है आपके पास, 675. Let's check the answer. It's 675 and total is 3550. 1st अप्रैल के बाद कौन सी डेट आएगी, 31st अप्रैल के बाद कौन सी डेट आएगी, 1/4/2022। तो यहाँ पे लिख दोगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितनी फिगर आ रही है, 675, एंड इसी से आपके पास सम जो होता है वो होता है खत्म। क्लियर है, क्लियर है। नाउ लेट्स बिगिन विद द अनदर सम।